उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बची नहीं है। आज सरकार ऑलरेडी लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ी जाएगी, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं बचा। आगरा है पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का योगी सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बावजूद योगी सरकार बोल रही ऑल इज वेल। हाथरस कांड में पीएफआई की साजिश को बताया केंद्र के गृह और वित्त मंत्रालय का फेलियर। 5 साल की संविदा बेरोजगारों को देने के सवाल पर बोले, जनता करेगी योगी सरकार की 2022 में संविदा समाप्त। अहंकार में चूर योगी मोदी सरकार करती है सिर्फ अपने मन की बात, नहीं होती जनता की सुनवाई। अकेले दम पर 2022 में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है सपा। भ्रष्टाचार पर बोले कि भ्रष्टाचार चरम पर है और भाजपा के सांसद विधायक लापता हैं, जिन्हें जनता तलाश रही है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं और प्रदीप तिवारी जी दौरा कर रहे हैं। आज 20वां जिला हो गया है। लगभग 115-116 विधानसभाएं पूरी हो गई हैं। हर जगह जाके हमने एसेस करने की कोशिश की है कि सरकार के खिलाफ मुख्य मुद्दे क्या चल रहे हैं इस समय। तो आज की तारीख में मुख्य मुद्दे जो हैं, अगर ब्रीफ में कहूं तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना के मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, जिस तरीके से सरकार ने, अगर सरकार ठीक से काम करती, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तो देश कोरोना से बच सकता था। लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। उस समय फ्लाइट्स रोकनी चाहिए थी, इनफ्लो जो था उसको कंट्रोल करना चाहिए था, टेम्परेचर्स होने चाहिए थे, टेस्टिंग होनी चाहिए थी एयरपोर्ट्स पे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, आइसोलेशन होना चाहिए था, क्वारंटाइनिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। इसके अलावा कॉस्ट, बढ़ती कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अपना घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 साल में 4 बार बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। जो हैं नौकरियों में, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आज सरकार ऑलरेडी लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है और जो लोग नौकरियों पे हैं, 50 साल के बाद अलग अलग नाम पे उनको निकालने की साजिश रची जा रही है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से सरकार संविदा की बात कर रही थी, वो तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो इस वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। वरना 5 साल की संविदा जो नौजवानों की थी, हम उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि किस तरीके से करप्शन फैला हुआ है। बहुत हर तरफ अत्याचार हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं, जनता के कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई आदमी मदद करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, मंत्री पता नहीं कहां खो गए हैं। उनको जनता खोज रही है। मुझे लगता है उनको जहां भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इन सारी चीजों? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहती है, हर वर्ग, हर समाज के साथ काम करती है और हमारे यहाँ मन की बात दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं सिर्फ एक तरफ की मन की बात हो, हम कहें आप सुने, आप कहो हम सुने। तो हम लोग सुनने के रास्ते पे निकले, पूरे उत्तर प्रदेश की बात सुन करके उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना, उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव्स बनाना, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक्शन प्लान्स बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और टीम बनाना, उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन करना, लगातार करेंगे और जितनी सीटें हैं मजबूती से 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत, वायबल, बहुमत की सरकार देंगे। उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बची नहीं है, पूरी तरह कोलैप्स हो गई है। आपने देखा हाथरस का जो कांड हुआ, हाथरस के कांड को ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग मुद्दा दे। इनकी आदत है हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच में मुद्दे हैं, हम लोग, आपको मैंने कहा कि 100 से ज्यादा विधानसभा, 100 विधानसभा लगभग घूम के आ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब चाहती है, वो ये जवाब चाहती है कि आखिर 7 दिन बाद क्यों एफआईआर लिखी गई, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग, किसके कहने पे बचा रहे थे, कहां से फोन आ रहे थे, चाहे लखनऊ से थे या लोकल लेवल के थे, किसके फोन थे जिससे 7 दिनों तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई। लोग, उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि 14 दिन तक उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया, जब हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दीजिए, दुबई भेज दीजिए, सिंगापुर भेज दीजिए। यहां तक हम लोग, मैंने स्वयं मांग की, समाजवादी पार्टी ने मांग की, हमने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गवर्नर साहब तक को ज्ञापन दिया, हर चौराहे पे, हर जगह धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ में विधानसभा के सामने किया। तो लाठी चलाने को तो सरकार तैयार है, एफआईआर लिखने को सरकार तैयार है, गलत इल्जाम और मुकदमे लिखने को सरकार तैयार है, लेकिन उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि निर्भया का फंड अलग से है।
वो पार्लियामेंट का पास बजट है, पार्लियामेंट से उसको अप्रूव्ड है, उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट कर रखा है उसको, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जनता ये जानना चाहती है 15 दिन बाद एसआईटी क्यों गठन की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ी जाएगी, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं बचा। कोई आदमी कुछ कहता रहे, आप भाई मीडिया वाले साथी हैं, बड़ा नाम बड़ा चेहरा कोई होता है तो आप लोग उसकी मदद कर देते हो, ये बात सच है। लेकिन अगर आप जनता के बीच जाके देखोगे और तो किसी के भी नाम की चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ इसकी है कि माननीय अखिलेश यादव इस बार बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं और बड़ी मेजॉरिटी के साथ आप समाजवादियों को जनता प्यार दे रही है, विश्वास दे रही है, उनको एक जिम्मेदारी देने जा रही है कि आप सेवा का मौका और उत्तर प्रदेश चलाइए। मंदिरों की राह पर है जी, मंदिरों की राह पर है समाजवादी पार्टी भी क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी समाज के राह पे, समाजवादी पार्टी संविधान के राह पे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के राह पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के हमारे नियम कानून है उनके राह पे, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राह पर है। समाजवादी पार्टी हर धर्म हर वर्ग का सम्मान करना जानती है और अगर जहां भी कहीं किसी भी सवाल ऐसा आएगा, कोई किसी वर्ग से होगा, उसको सम्मान महसूस होगा, उसकी ताकत महसूस होगी, उसको लगेगा ये सरकार बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के चल रही है और सबको ताकत मिल रही है। देखिए, नाम बदलने में तो सरकार एक्सपर्ट है। इनको तो सच पूछिए, हत्या का, कानून का कोलैप्स का, मर्डर का, डेकॉइटी का, हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन का, इन सब का नाम बदल करके विकास रख देना चाहिए। अगर ये विकास रख देंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे आगे करके खड़े हो जाएंगे, वरना पूरी तरह फेल है सरकार। स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी हिंदुस्तान में सबसे पहली समाजवादी सरकार लेके आई थी 9 दिसंबर 2013, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी भी नहीं थी और स्किल इंडिया मिशन का नाम भी माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय तो मुख्यमंत्री थे, नहीं लिया था, तब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को स्किल नीति दी थी और उसके बाद उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया था, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स पेरिस में बुला करके उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया गया था, जिसको लेने में स्वयं पेरिस गया था उस अवार्ड को लेने के लिए। यूनाइटेड नेशंस तो ऐसी एजेंसी नहीं कि उसको हमने इन्फ्लुएंस कर दिया होगा। तो सरकार से ये अपील करता हूं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, कृपया करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करिए। लेकिन आप कह रहे हो तो अपील किए दे रहा हूं, बाकी इनके बस की बात नहीं, इनके यहाँ लोग ये समझते नहीं, इनके यहाँ अहंकार इतना ज्यादा, इनको इतना विश्वास है कि हम धर्म जाति के नाम पर ही उत्तर प्रदेश को लड़ा के जीत लेंगे। ये अहंकार अब की टूटने जा रहा है।